नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। और दरबार सज चुका है लहसुन का, देखने वाले लेने वाले और जो इसके स्पेशल ज्ञाता जो पिपलिया मंडी से है जिन्होंने बिल्कुल इसको पास कर दिया, भाई साहब भी आज हमारे बीच में आए हैं जी। यहाँ पर चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी नमस्कार जी, राम राम जी। आप तो बड़े बड़े माल देख के खुश हो गए, अंदर बैठे जी। आप तो आपके पास भाई साहब जी आ गए, देखो जी। अपना कौन क्या नाम है जी? पिपलिया वाले मेरा नाम जाकिर हुसैन है, पिपलिया मंडी से जेके ट्रेडर्स का फर्म है आपका। अच्छा जी, अच्छा। तो कैसे हालात है हमारे यहाँ माल अच्छे नहीं इस साल। ये काटर गोला एमपी के माल और पिपलिया मंडी में बहुत हालत खराब है। सब जगह के जो भी माल है, अभी हमारे क्षेत्र के लोग जितने भी व्यापारी हैं आसपास मंडियों से या दूर दूर से माल लाके व्यापार कर रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमारे यहाँ ये माल अधिकतम किसान भी बता रहे हैं और वहाँ के व्यापारी बता रहे हैं बहुत डैमेज हो गए माल, जिसमें शिकायत आगे। क्यों जी बाबू जी, कल जहाँ गए देखे ना क्वालिटी। हाँ देखिए जी, बताएंगे पहले जाकिर भाई बताएंगे। जिस हिसाब से हम राजस्थान में गए, राजस्थान में अराउंड 30% डैमेज है। एमपी में भी अराउंड हम लगाएं, कुछ इलाकों में 40%, कुछ में 30, कुछ में 20, ऑन एवरेज 30% वहाँ भी मेरे को लगता है डैमेज होगा। ये तो हो गई डैमेज की सिचुएशन। लेकिन अभी ना दायरे बढ़ गए हैं जाकिर भाई जी, जो लहसुन लगाने की जो वो जगह थी वो बढ़ गई है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कैलकुलेट करो। मैं ये नहीं कह तेज़ी नहीं आएगी, तेज़ी तो अभी ये लहसुन सूखते ही आ जाएगी। ये अगला महीना तेज़ी का है। अब ये नहीं कह रहा कि एकदम डबल होता है या, लेकिन जैसे जैसे सूखता जाएगा जो स्टॉकिस्ट हैं वो मैदान में उतरते जाएंगे। मालों को मेरे हिसाब से धीरे धीरे बेचना चाहिए। और आप बताएं आपके हिसाब से क्या लगता है? रेट और गाड़ियां बता दो जिनको फ्री होना हो जाएंगे। आज 24 गाड़ी की आमदनी है। 24 गाड़ी कहाँ की है? जैसे 13 गाड़ी यूपी की है, रामपुर साइड की, बाकी आप लगाए 2-4 गाड़ी एमपी है, तो 4-5 गाड़ी चीपा पड़ोता है, और ऐसे करके एक 2 गाड़ी गन्नौर की है। ये करके 24 गाड़ी की आमदनी है। ठीक है जी। भाव दिल्ली में 10-10 रुपये बढ़ गए हैं। जो काटर गोले 70-80 भी कहते हैं वो 80-90 रुपये की है, 100 रुपये तक भी है। यूपी के ये पड़े, ये सारा काटर ये टोटल काटर गोला है जी। मेरे पास होगा कम से कम 400 कट्टा काटर एक गोला। मिनट बाद 2 मिनट देना जो माइक। मेरे को ये बता दो जो काटर गोला कितने रुपए बढ़ा जी है? 10 रुपये तो पक्के बढ़ गए। तो कुछों की ये लोग पूछते हैं कि हमको दे दो अभी दे दो। क्या ये खाने का है, राशन में जाएगा, ये बीज में भी चला जाएगा? अभी आप लेते हैं हाँ जी, तो इसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बीज के लिए चाहिए सितंबर में, अच्छा जी, अक्टूबर में। तो आप समझें कि अभी तो अप्रैल चालू हो रहा, मार्च खत्म हो रहा है, कल से अप्रैल चालू हो जाएगा। ठीक है जी। हर महीने आपको रखना है, कम से कम भी 30% माल सूख जाएगा। तो कह रहे कि कभी बाद में तेज हो जाए, तेज हो जाए तो कम से कम आप अच्छी चीज़ तो लेंगे। अब देखिए जैसे ये है, ये एमपी, ये राजस्थान और मान लो के भी रेट बता दो जी एक बार। एमपी भी वही चल रहा है, हर तरफ ऑल ओवर एवरेज 10 से 15 रुपये तेज है पूरे इंडिया में। ठीक है जी। ये तेज़ी 5 तारीख तक रहेगी, जब तक मंडियाँ नहीं खुलेगी। उसके बाद प्रेशर के ऊपर है, माल किस प्रेशर से आता है उसके हिसाब से प्लस माइनस होगी मार्केट। ठीक है जी। क्यों जाकिर भाई? लो जी, करो जी। ऐसे ही होगा ना थोड़ा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ऐसा लग रहा है इस साल अगर ये स्थिति, अभी जितने भी एमपी के व्यापारी इंदौर से लेके और राजस्थान के बहुत से लोग जो है या तो डायरेक्ट खरीदी कर रहे हैं गांव खेड़ों से, भले रामपुर के क्षेत्र हो या राजस्थान के क्षेत्र हो, कहीं से जहाँ भी अच्छे माल मिल रहे हैं वहाँ छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, अच्छे माल की सिचुएशन कल मैंने आपके इंटरव्यू में दिखाया था। अच्छा, ये जो वहाँ से क्या नाम था? बेगू से, ये देखो तो काटर। आप यहाँ मंडी में आए थे, ये ऊटी किस रेट में बिक जाएंगे जी माल ये? सर मैंने कल उधर बोला नहीं, वहाँ पे 190 का बिका था तो बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे माल दिल्ली 250 बेच दूंगा। ऐसे माल 250 है ऊटी का। मंडी में कितने बिक सकते हैं जी? हमारी मंडी में ये 200 से ऊपर बिक जाए जी। अभी हथेली पे एक ही है, अभी वजन किया है 160 ग्राम का। 60 ऊटी है ये ऊटी का। अब ये यूपी के किसान व्यापारी हैं। कहाँ पे आए थे आप, किस दुकान पे आए थे?
280 ब्याज। क्या नाम है आपका? जीशान। आप तो मेरे पे भी आते थे। अभी पीछे भी भेजी थी गाड़ी में। हाँ, अभी क्यों नहीं आए फिर? माल ज़्यादा हो गया है मन के। अरे कोई वैल्यू रखता है 400-500 कट्टा अभी नहीं, अगली बार बेटा। गाड़ी। यहाँ तो 2-2 हज़ार कट्टा बेचूंगा अभी। सूखने तो देखो तमाशे। ये देख के हैरान रहेगा कि बताओ, इन्हें तो हमारा यूपी फेल कर दिया। ये राजस्थान में देखो ये काटर को ले हुए हैं। देख के आनंद आ गया। कैसा लगा जी आप? माल मेरे को तो बहुत खूबसूरत लगा था। जो ऐसे माल हो जाएंगे सारे, सब अगर पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो हो सकता है कि चाइना को सब भूल जाएंगे। हो सकता है अपन चाइना को एक्सपोर्ट कर दें, और मैं भी चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। भाई कोई ये नहीं कि मोटा मोटा है, छोटे माल भी है। देखो अभी जो देसी माल आपकी मंडियों में आ रहे, इतना मोटा है कोई दाना? बहुत कम, मुश्किल से 2% 3% माल आते हैं अच्छे। वो भी बहुत किसान जो अच्छे हैं संपन्न, उसको साफ सुथरा करके लाते हैं वो लोग हैं। हमारे और- भी बनता है तो मगर इतना नहीं बनता जैसा ये बना है। इतना वाइट नहीं बनता। तो ये है जी, ये मेरे लिए मेडल है। मैं गर्व से कहता हूँ जीत के जाए। ये मेरे मेडल है। इसमें पप्पू फेल हुआ है, पप्पू पास हुआ। ये है खुराना जी की बहुत मेहनत है, ये चीज़ तो मानना पड़ेगी। आप कुछ भी कहें, जैसे कोई खिलाड़ी होता है कहीं जाता है खेलने के लिए अदर स्टेट में या बाहरले देश में मैच खेलने के लिए, आप अभी राजस्थान में गए और वहां से एक मेडल जीत के लाए जी। नहीं भाई साहब, आनंद आ गया ना देख के कि अगर हमने बीज बांटा। अब कल से लोग कमेंट कर रहे हैं 2-4, बाकी वो सब खुश हैं। नाराज है कि हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। 2-4 लोग हैं कि जी ये तो बीज बेचने का प्रोपेगेंडा है, ये बीज बेचने आया। तो भैया बीज बेचने का तरीका तो मेरे को आता है। मेरे को कहीं किसी इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेच लूँगा यहाँ बैठे हुए। लेकिन बेचने के बाद उसके रिज़ल्ट क्या है, मैं उसके लिए गया था। आँखों के देख रहे हो, ये सूजन देख रहे हो भैया? सारी रात का जगराता है। नहीं जगाते के अलावा भाई साहब, हम रात के 2:30-3 बजे आए। आप लोग 3 रात 3 दिन लगातार मेरे साथ रहे, खूब मेहनत किया, खूब ट्रैवल किया आपने। मैं उससे पहले 2 दिन भोपाल वाले ट्रैवल पे था, तो 6 दिन की थकावट है। आज हमारे को कोटा में था होना था, कल तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं कोटा नहीं गया, सीधा आया। ठीक है अगर जी। मैं कल और रुक जाता तो 101% हॉस्पिटलाइज्ड होता। ठीक है जी। तबीयत खराब थी इसलिए मैंने, मनीष नागर ने कहा जी किसान वेट करेगा कोटा में। मैं कहा यार मेरे को पता है किसान वेट करेगा, लेकिन बेटा अगर मैं रुका तो मेरी तबीयत खराब 101% वहीं होगी। हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ जाएगा। बिल्कुल कहना पड़ता। आप साथ थे, आपको पता है मेरी क्या सिचुएशन थी। तो बात ये नहीं हो रही कि बीज बेचने गया या क्या कहने गया है। या बीज बेचने के लिए तो मेरा यहाँ से बिकता है भाई, है ना। मेन था कि हमने जो माल बांटा, बीज बिकवाया, बीज दिया, उसके रिज़ल्ट क्या थे। तो पूरे राजस्थान का रिज़ल्ट है। एक इसमें एमपी का माल भी है, नई क्रांति है वहाँ तो जी। एमपी से भी ये एमपी का है, ये मनीष धाकड़ के। वो मनीष धाकड़ जी जाए। हाँ, उन्होंने वीडियो में दिखाया था कि यही पन्नी थी ना भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ देख जी। लेना, कल को ये लगे कि ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसे हवाबाजी कर रहा है। ठीक है जी। भाई ये मनीष तो धाकड़ का वो है। बता रहे थे कि हम काट के रख लेते हैं इसको। हाँ, ये काट के रख लेते हैं लंबी लंबी डंडी। ठीक तो है जब जी। बेचने जाएंगे फिर ये लंबी डंडी काट के मार्केट में ले आएंगे। ठीक है जी। तो वाकई बेसिकली जबरदस्त। वहाँ भी बहुत बढ़िया हुआ एमपी में। ठीक है जी। और ये ऊटी, ये बेगू साइड। बेगू। अब इसको मैं जान के लेके आया था। एक तो दिखाना था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये चीज़ भी होती है। वाकई ये बेगू ऊटी के लिए जाना जाता है जी। बिल्कुल भाई साहब, पूरे इलाके में ऊटी होती है। हालांकि वहाँ का किसान भी चाह रहा है कि वहाँ बीज बदला जाए, क्योंकि हर साल भाई साहब लाखों रुपया ऊटी के लिए बीज में वेस्ट करना। पूरे एमपी का ले लो तो करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया ऊटी के बीज में चला जाता है। अगर किसान काटरकोला सुपर शंकर लगाता है तो वो सैकड़ों करोड़ बीज का बचेगा। अब आ जाए कि क्या ऐसा माल पूरा एमपी या राजस्थान पैदा कर पाएगा? बिल्कुल होगा। मेरे जाने का मतलब ही ये है कि वो किसान जो समय के अभाव में कहीं जा नहीं पाता और इलाकों की रिपोर्ट नहीं ले पाता, उनके लिए मैं जाता हूँ। ठीक है जी। अगर हम मल्चिंग पे काटरकोले को, हालांकि इतना बढ़िया बनाए, देखिए कितना बढ़िया, इसको भी अगर हम मल्चिंग पे लगाएंगे तो ये साहब, ये देखिए साइज़ देखिए ना, ये बाप ठीक है बेटा जी। लग रहा है ना।
इसमें सावा मोटा है उस बंदे का, ये पूरी इसका खेत मोटा हुआ है, ऐसा ही हुआ है उसका खेत। ठीक है जी। तो उसके बावजूद उसके आगे बच्चा लग रहा है। ये अगर हम लोग मल्चिंग पे लगाएंगे हम इससे भी बड़ा साइज बना सकते ठीक है जी। हैं। वो दिन दूर नहीं है जब, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हम तरीके से चले, हम बीज बदलेंगे, मल्चिंग पे लगाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप विश्व में अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तो जाकिर भाई ने एक बहुत बढ़िया बात बोल दी कि विश्व को छोड़ो हम चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा माल हमारा। अच्छा एक चीज़ देखिए, जिनके बंदों के गोदामों में गए उन्हें कैसे मुंह उतर रहे थे भी हमने मौका क्यों छेड़, जैसे हाँ। है ना ये छोटे छोटे बाबूजी गोलियां पड़ी जैसे मक्की के बुने दाने नहीं होते हैं, जितना मोटा हमारा नखून है, बस इतने दाने लेके बैठे, उनको तो देसी माल। काटने में और एक कट्टा बोरी भरने में ना सुबह से शाम हो जाए। और कईयों ने बोला कि भाई साहब आपने तो कहा था बदल लो, एक और हमारे मित्र थे उन्होंने कहा आपने तो बोला था ये बदल लो, बदला नहीं मैंने, अब की बार मैं लूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि काटर गोले की तो हो सकता है अब की बार बीज की ज़्यादा हार मार है, हाँ, नहीं आपको काटर गोला ज़्यादा मिलता थोड़ा ले लो, पर जो है ना अपना देसी को हटा के कम से कम सुपर संकर तो लगा लो। तो सब दोनों चीज़ें आपको लो, मल्चिंग पे लगाओ, जितना आप मल्चिंग पे लगाएंगे उतना बढ़िया बीज बनेगा और उतनी बढ़िया क्वालिटी बनेगी। एक साल की दिक्कत है, जिन्होंने लिया, जिनके यहाँ हुआ, वो अपना जितना और बढ़ाए, अपने रिश्तेदारों को दे, अपने आस पड़ोस वालों को दो, उतनी ज़्यादा फैलेगा। अब ठीक है। मेरे को अगर बीज मेरे को बेचना हो, मैं कहूँगा ना जिसने लगाया वो मेरे को भेजो, तो मैं बेचूँगा। मैं ओपन बोल रहा हूँ भाई, जिसने लगाया उसमें बढ़िया अगर क्वालिटी हुई है, आप अपने रिश्तेदारों में बांटो, बेचो, आप अपने अड़ोस पड़ोस में दो, जितना दोगे कमाई तो होगी आपको। ठीक है जी। आपके घर बैठे माल बिकेगा, है ना, उससे बढ़ के बात क्या है। लेकिन जितना आप करेंगे उतनी जल्दी ये माल फैलेगा, उतनी जल्दी ये माल फैलेगा, और वो उतना ही आगे हम इस देश को आगे ले जा पाएंगे। ठीक है जी। जो हमारे लोगों की सोच है कि विश्व में हमारा माल एक्सपोर्ट होना चाहिए। कल जैसे एक्सपोर्टर आए थे ना भाई साहब हाँ गुजरात जी से। हाँ जी हाँ जी। भाई साहब खड़े पाँव 500 टन का ऑर्डर है उस बंदे का। क्या यार, मैं वीडियो पे बोलना अच्छा नहीं लगता, आप तो दो ना 500 टन माल। अब आप बताओ, एक आदमी जिसका ये फील्ड नहीं है, वो कहे मैं 500 टन का रिस्क खेल लूँगा, पैकिंग मेरे हिसाब से हो जाएगी, मैं बिल्कुल पैकिंग हो जाएगी, मैं हमारे पास मशीन पड़ी है, हमारे पास लेबर पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्यूब में, जैसे दुबई में आपने देखा होगा ट्यूब में माल बिकता है, 6 लहसुन का 6 दाने ऐसे करके ट्यूब में डाल देते हैं, तो हम यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो है तय की पैकिंग हो सकती है। तो जैसे यूपी के कौन से क्षेत्र का माल है जी मेन ज़्यादा, पहले जहाँ का इसकी जन्म जात इसके जहाँ का पैदा हुआ जी? देखो इसकी जननी थी पहले तो गिरो इटावा, यूपी का जी। वहाँ से शिफ्ट होके गया रामपुर साइड, रामपुर और कौन सा जी? पूरा इलाका है बहुत बड़ा अच्छा जी। यूपी में, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ होता है। लेकिन अब ये वहाँ तक सीमित नहीं था ना, राजस्थान में देखो हो गया। आज यूपी वाले खुद बोल रहे हैं कि यार हमारे माल फेल हो गए इसके आगे। तो फिर इनको पता नहीं था या कुछ लगाते नहीं थे, इनको क्या चक्कर था ये? सर जागरूकता नहीं थी। एक बार उधर रामपुर को कौन जानता था 2 साल पहले, बुरा नहीं मानना, कोई जानता था, लोकली कब जाता आगे वही वन चलता था। उसका जो वहाँ पैदा होता था वो आसपास वहीं कब जाता था, वही बिक जाता था, और वो बाजार कोई में आ नहीं पाता। बिना रिस्पेक्ट के बिकता था, और कच्चे में ही सब निपटा देते थे। किसान उसको कमती बढ़ती कच्चे में निपटा देता था। ये 2 साल से किसान ने धीरे धीरे बेचना चालू किया। पूरा साल किसान के हाथ में माल रहता है, पूरा साल व्यापारी के हाथ में माल रहता है। ये जो मेरा पुराना फंडा था कि पूरा साल धीरे धीरे आप बेचें, वो हमेशा के लिए कामयाब है चीज़। जिनको आप बोलते थे एक बार कि यूपी में अच्छे माल ना होने की वजह से, कभी पहले गिरोह में या दूसरी मंडियों में अच्छे माल होते थे, तो वहाँ के जो व्यापारियाँ वहीं से काम करते थे। सर 30 कल आपको मैं जीतू भाई पे गया था, जीतू भाई वो जो कोटा में मिले, कोटा में। उन्होंने यूपी से अपना घर छोड़ के कोटा में शिफ्ट हो गए। वो वहाँ बच्चे वहाँ हैं, खुद वो वहाँ हैं 2 साल से। अगर 30 साल पहले गिरोह में हमारे बड़े मियाँ आते थे और राजू भाई आते थे, कई गिरोह के लोग आते थे, मैंने
हमने किया। आपने भी किया। मैं भी 35 साल पुराना। ये हमारे यहाँ पहले नहीं आता था माल। अच्छा जी, अच्छा। हम ये अभी दिखाना, खरीदी करके माल देते थे और खूब व्यापार किया। ये एमपी के लोग, सोचो 35 साल पहले एमपी वाले व्यापारी यूपी जाते थे माल खरीदने। कौन कौन सी मंडियों से किया जी आपने? मैंने मैनपुरी, बोगांव और गिरोड, तो समझो बड़ी आते थे उस समय? ये सब वहाँ है बहुत अच्छा दिखाने के मजबूत लिए, माल आते कुछ थे। देने के लिए। उसमें बम्बई में इतनी डिमांड रहती थी वहाँ के माल की, हो गया देता हूँ वो कि ले मेरी ले। बहुत अच्छी खरीदी होती थी वहाँ। अच्छा जी। फिर वहाँ का छोड़ दिया जी आपने? फिर धीरे धीरे हमारे माल आने लगे अच्छे, और उधर के व्यापारी बढ़ गए थे उस समय। बहुत हमारा एक जैसा घर है ये अभी भी 85 गिरोड में देखा जाए तो। अच्छा जी। इतना अच्छा है देख व्यापार। लूंगा, अभी 100 का रेट है, देख लूंगा। जी नहीं, हम तो एमपी के पिपलिया मंडी के ही हैं। आया डेढ़ यहाँ पर गिरोड में व्यापार बहुत किया, तो अब बदलाव होता, जमाना बदलाव होता। अब वो गिरोड वाले इधर आके ले रहे हैं। इस ट्यूसडे फी दे बढ़िया जी। अब तो इंडिया में ठीक है जी आपका? 15 का ठीक है, पर डेढ़। क्वालिटी नहीं आ रही। अच्छा। अब ऐसे माल अगर पैदा करें किसान जागरूक हो गए तो काफ़ी अच्छे माल होने लगे। अब आप बताएं, 35 साल पहले जब बड़े मियाँ वहाँ जाके खरीदते थे, तो ऐसा क्या हुआ, ये सब उलट कैसे हो गया? यार पूरा यूपी तितर बितर हो गया। कोई राजस्थान शिफ्ट हो गया, कोई एमपी, कोई कहीं। क्यों? उन्होंने बीज नहीं बदले थे भाई साहब। बीज कभी चेंज नहीं। कभी बीज नहीं चेंज किया। और मैं 35 साल पुराना, मैं भी 35 साल पुराना हूँ। मैंने बोलता था, उस टाइम बोलता था भाई बीज चेंज करो, लेकिन तब खुराना को कोई जानता ही नहीं था, उसकी बात की अहमियत नहीं थी। सबसे बड़ी बात, डिजिटलाइज नहीं था। आज सिस्टम सारा डिजिटलाइज्ड है, यूट्यूब पे दुनिया देखती है, पहले यूट्यूब नहीं थे। हमने 5 आदमी को बोला, उन्होंने कहा बाहर में जाए, कौन बदल रहा है, कौन किसानों पे मेहनत कर रहा है। तो क्या हुआ, हमारे को अपने घर छोड़ के अब ये है नई जनरेशन, इधर आना है। क्या भाव बिक जाना चाहिए अगर आता है? 250 बिक जाएगा। 250 रुपये। ये एक दाना लग रहा है साहब, ये जब इकट्ठा आता है ना, तो आदमी के मुंह में ना पानी आ जाता है माल देख के। तो सर अगर उस टाइम मान जाते तो यूपी इधर तितर बितर नहीं होता। आज भी अगर यूपी वाले ऐसे माल उगाते हैं, बीज लेते हैं, गुजरात वाले लेते हैं, और जो स्टेट्स है जिनको जहाँ बीजों की बदलने की ज़रूरत है वो लोग लेते हैं, तो मेरे को लगता है चिड़िया सब अपने घरों में वापस आ जाएंगी। आप तो जो भी मर्जी बात बोल रहे हैं, पर जिनको अब की बार काटर घोड़े का बीज चाहिए ना, वो अभी से परेशान हो गए भी, कभी बाद में बीज मिले ना मिले। क्या प्रोवाइड सबको हो जाएगा जी? भैया देखो, सबको मिल जाएगा? मिलेगा। इतनी बड़ी तादाद में बदलने लग गए जी लोग। देखो मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई ब्लैक नहीं होने वाली। हाँ, रेट का डिफरेंस आएगा जैसे ही माल सूखेगा, क्योंकि इस बार लोग स्टॉक वाले भी मैदान में उतरेंगे। आपको लगता है कि आप कच्चा माल लेके मेहनत करके सुखा सकते हैं, तो आप अभी से लेना चालू करें। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मेहनत कर सकते हैं, आप सुखा सकते हैं, मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे पे आज भी 500-600 कट्टा, 500-600 कट्टा आज भी है। को लेकर है ना भाई साहब। पर नहीं, जिनको 1 कट्टा 2 कट्टा लेने, वो उनके पास कैसे उनको भी पहुंच? पहुंच जाएगा भैया, वो सब सिस्टम है। आप इलाका बताओ कहाँ हो। मेरे साथ कई लोग जुड़ गए हैं जो कहते हैं खुराना जी अब भाई साहब दिख रहा है रिजल्ट्स क्या है, यानी अब तो बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जैसे पहले 1 कट्टा मांगते थे सैंपल का, अब लोग आगे जुड़ रहे हैं कि भाई साहब हम आपका बीज बेचेंगे, आप आओ, आप हमारे को माल दो, हम बेचेंगे, हम खरीदते हैं, हम अपने आप सप्लाई करेंगे। कई लोग जुड़ गए। आप अपना इलाका बताओ, मैं उस इलाके के आसपास के आदमी का नाम बताऊंगा, आप वहाँ से ले सकते हो, या आप किसी से भी लो, ये देख के लो ओरिजिनल है ना। सुपर संकर की तो आपने वो पहचान बता दी थी, इसकी पहचान बाकी है अब की बार। क्या सुपर संकर की तो आपने बताई थी कि जैसे बीच में से फोड़ोगे, वो बीच की डंडी है, उसके साथ की जो कली है वो लंबी होती है, उसकी ये एक पहचान। ग्राहक आए हैं हमारे यहाँ, बहुत जगह आना, आप नहीं आओ ना, आप मोटा मांगते हो, कैसे हो जी भाई साहब? आप कहते हो बढ़िया से बढ़िया चीज़, बढ़िया से बढ़िया, कैसे माल है? चलेंगे ये माल? अंदाजा ये माल आए क्या भाव तक अंदाजा आज की मार्केट में बिक जाना चाहिए? रामपुर है, काटरकोला। अब काटरकोला रामपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। उन्होंने जी 100 से ऊपर आज के बाजार में। भाई ये वो हमारे इतने खतरनाक ग्राहक हैं जो ना मुर्दा होता ना, मुर्दा
एक बार मुर्दा जलाने वाला एक आध कपड़ा छोड़ देगा कि मुर्दे को नंगा ना करो, ये उस कपड़े को उतार के कहेगा भाई क्या जला क्यों दे हो, वेस्ट नहीं करो कोई चीज। ये भी 100 रुपए से ऊपर का रेट बता रहे इसका। ये डरते डरते बता रहे हैं, नहीं है क्वालिटी है। ये अगर आए ईमानदारी से बताओ, आए तो बिकेगा 120-130। हाँ 100 से ऊपर बिकेगा ये। अच्छा ये चीज आ जाए तो इतना बड़ा, ये तो चाइना की टक्कर दे देगा, ये तो चाइना को टक्कर दे देगा ये। पक्का दे देगा सर ऐसा। ये अंदाजा वैसे 200-250 चला जाएगा। 150 से 200 बीच में, जैसे लोकल माल ज़्यादा आ रहा है। नहीं लोकल माल तो ये कम्पिटिटिव नहीं करेगा ना लोकल से। 100 और 200 के बीच में। ये वो ग्राहक बोल रहा है जिसको हम सबसे घिस्सू ग्राहक कहते हैं। और एक बात है, क्वांटिटी में माल उठाते हैं। बड़े व्यापारी को फिर नहीं। माल भी थोड़ा सस्ता चाहिए। ये आज 200 कहते तो इनके ग्राहक पकड़ देंगे ना, भाई इतना महंगा क्यों बोल रहा है, मैंने बेचना। इनकी तो नींबू की भी सप्लाई है और भी काफी वो बड़े ग्राहक है भैया, ये हमारी मंडी के नाक है, आन शान है हमारी। हाँ जी सही कह रहे हो। तो है तो है, क्या हो गया। उस्ताद तुम्हारी यही है। अरे छोड़ो यार, ये कौन सा पड़ा है? ये है ना 100 रुपये का दिया। ये देखिए कोई मैं बीज बेचने के लिए नहीं गया था, क्या लगेगा? मैं सिर्फ इसलिए गया था, करो ना वही 100 बेचे। जो देना हो जाएगा। मेरी बात सुनो। तो ये टॉफी भी खिलाते हैं आड़तियों को, ये देखो। धन्यवाद जी। 80 रुपए। वो सुपर शंकर की बात अधूरी रहेगी, उसको तो बता दे। वो कलियां लंबी है, कलियां मोटी होती हैं। कुछ तो कभी जो कोई लेने आए, कोई कहीं दूसरी जगह लेने जाए तो इसकी क्या पहचान पड़ेगी लोगों को? सर इसकी पहचान तो है, अपने मुंह से ही बोल देगा, देखो तो मुंह से क्या बोल देगा? मुंह से तो लहसुन है। ऐसा लहसन तो हो ही नहीं रहा हिंदुस्तान में, किसी में नहीं होता, और जिसमें होता वो काटर कोला है। ये तो सेम टू सेम ऊटी की तरह है बिल्कुल। हाँ मोटी कली है, इसकी गोल चाल है, कली मोटी होगी, और जितना इसका पर्दा हटाओगे हाँ जी, उतना वाइट होता जाएगा। देखिए ये सुपर शंकर है, लंबाई है ना, और ये गोलाई पे, यही फर्क है। ये देखिए गोलाई पे है। तो फिर अब क्या मैसेज है किसानों के लिए जो चमक देखो इसकी, जितना पत्ता उतारोगे उतना चमकता जाएगा। जिनको बीज लेना जी और बीज की बेचैनी महसूस दे रही उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको लगता है आप इसमें मेहनत कर पाएंगे, गीले को सुखा पाएंगे और उसको हैंडल कर पाएंगे, तो आप भले लेके रख लो। तो अब जो हम पूर्ण रूप से कोई आधा आधा करे, आधा देसी लाए, आधा काटर गोला लाए, या पूरा ही काटर गोला लगा दे? नहीं जो पहली बार लगा रहा है वो आप 3 चीज़ें लगाओ, थोड़ा काटर गोला, थोड़ा सुपर शंकर, थोड़ा देसी। सुपर शंकर जो हमने जाके देखा वो 15-20 सितंबर, 30 सितंबर या पहली सितंबर में लग जाना चाहिए। सितंबर एंड तक लगा दो। काटर गोला आराम से अपने टाइम से लगाओ। भाई ये चीज़ें हैं कि आप एक बार अपनी R&D करो खुद, हमारी सुन ली, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की देख ली, उनका माल अच्छा हुआ, लेकिन खुद के लिए पहले ट्राई करो, आधा देख लो पहले, किसी ना किसी R&D को देख लो। करो। आपने गांव में जरूर लगाया, आपको जोन सा अच्छा लगे आप बोलो। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जरूर लगोगा किसी ना किसी के पास। तो राजस्थान में, MP गुजरात में भी है, सारी जगह लगा। यूपी में, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो नहीं है तो यहाँ से लो, थोड़ा लगाओ, R&D करो, अपना बीज बनाओ, फिर अपना बीज लगाओ। कहीं भी अपना लालच नहीं भाई, मैं पहले बता दूँ, कहीं आपको लग रहा है लालच, हाँ मेहनत की कमाई खाते हैं, जो दूँगा, जो नॉर्मल बेचता हूँ अपनी कमीशन लेता हूँ वही ले, कुछ भी एक्स्ट्रा बीज बेचने की खाते नहीं लेता। ठीक है जी। जो सम्मान मिलता है वो है मेरी कमाई। कम से कम राणा जी 15-16 पकड़ियाँ तो घर वाले भी हंस रहे थे कि कितनी पकड़ियाँ उठा उठा के ले आ, तो कहते गए हम क्या करेंगे। मैं भाई ये सम्मान है, मेडल है। कहीं भी जाते हैं वो लोग सम्मान देते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, सम्मान कहते हैं। तो अब हैं तो उसको कहाँ करें, तो पड़ी है तय लगा के, पिछले साल की, उससे पिछले साल की, इस साल की भी वो आ गई। तो क्या अब जाओगे लेते जाना कि यही पकड़ियाँ पहना देना। ठीक है जी। इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो भैया अपना दिखा दी, कल भी 2 दिन वहाँ की दिखा दी, ये ले आया, देख लिया आपने। अब अपना विचार खुद बनाओ, कब चेंज करना है, कितना करना है, ये आप लोगों के और ऊपर। जिनके पास अभी यूपी में माल है, अच्छे माल है, काटर गोला बढ़िया है, उनको बेचना भी, वो सोचते हैं कि मेरी बात तो सुनो, एक तो उनको नॉर्मल बेचना,
एक सोचते हैं कि चलो हमको बीज में बेचना, बीज वाले के पास चला जाए तो उनको बीज के नाम के 1-2 रुपया फालतू या कुछ बना के जाएंगे, बढ़िया मिलेगा जी, बेचोगे? सर देखो सिंपल सा फंडा है, बीज के नाम पे ब्लैक नहीं कहना, मैं ओपन बोल रहा हूँ। जिसने बीज के नाम पे ब्लैक किया है वो बर्बाद हो गया, वो इलाका ख़त्म हो गया। आप लोग भी किसान हो, आप लोगों का भी माल बीज में बिक रहा है, कि भगवान का शुक्र करो कि आपका माल बीज के लिए पास हो गया। नहीं तो कोई सुनता नहीं था। 3 साल पहले कोई नहीं जानता था जिशान भाई, आपके इलाकों को कौन जानता था? जानता था, उसके बाद से थोड़ा लोगों ने जान पहचाना। लेकिन अब हम इसकी ब्लैक करें वो तो गलत है। बीज के नाम पे भैया ब्लैक नहीं करो, 10-20 रुपये कमाओ, 30 रुपये बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रहती। माल ओरिजिनल रखना, ओरिजिनल लोगों को देना। यदि जो किसान जानना चाहते हैं आपके पास तो ला सकते हैं बेचने के लिए? बिल्कुल आ ही रहा है बीज का अरे बीज का भी नॉर्मल भी भैया, बीज तो 2 साल और बिक जाएगा जब सब पे अपना हो जाएगा। हर साल थोड़ी बीज बिकना, 2 साल में सबका अपना अपना हो जाएगा। और ये कोई ऊटी नहीं है जो हर साल आपको खरीदना पड़ेगा। आपने अपना बनाया, अपना लगाओ, 5 साल 10 साल आराम से मौज लो। तो उसके बाद भी तो बेचने के लिए हमारे को चाहिए ना माल। हर तरफ से आ सकते हैं आप, भाई ये सोच के आना बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी लाओ, मिक्सिंग नहीं कहना, और बीज के नाम पे भैया कहीं ब्लैक नहीं कहना। इसी को आपके लिए धंधे में धर्म है। अगर कोई भी किसान या व्यापारी बीज के नाम पे ब्लैक नहीं करेगा तो ये उसका धंधे में धर्म है। ठीक है जी। आप ये लिख लेना, समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हर धर्म में दान ईमानदारी पहले लिखी हुई है। अगर आप अपने धंधे में धर्म कहते हैं, अपने धंधे में ईमानदारी करेंगे, किसी भी समाज के हो, तभी सक्षम हो पाओगे। आप सोचो मैं इधर से लूट लूँ और इधर इस हाथ से लूटूँ और इस हाथ से अपनी तिजोरी में रख लूँ, तो ये ध्यान रखना, ये 2 हाथ आपको दिख रहे हैं, एक लूटने वाला और एक उस लूटे हुए धन को तिजोरी में रखने वाला। लेकिन वो सैकड़ों हाथ जो आपकी तिजोरी खाली करेंगे वो दिखेंगे भी नहीं आपको, पता ही नहीं चलेगा किस रूप में आपका निकल रहा है माल। मैं गलत तो नहीं कह रहा खान साहब? तो भैया सिंपल सी चीज़ है। फिर कहेंगे ज्ञान बांटने लग गया, तो भैया इतना ज्ञान सब में है, तो इतना ही कहूँगा। चलिए, राम जी। हाँ जी बाबू जी, कोई मैसेज जी किसानों के लिए, कोई एक मैसेज जी? जो सर ने अभी बताया है, किसान को जागरूक होना चाहिए अब किसी भी हालत में। जो अगर आप आज अच्छा काम करके जाएंगे, ये बीज का हो या किसी काम का, तो इनके जो आने वाले जो औलादें हैं, मेरे को 3 साल चाहिए, जो पीढ़ियाँ हैं, तो उनको भी ये चीज़ नहीं मिलती जाएगी और वो अच्छे से अच्छा क्रॉप पैदा कर सकते हैं। तो अपना हिंदुस्तान भी उस चीज़ में किसी का मोहताज नहीं रहेगा लहसुन के, चाइना से मंगाओ या फलाने जगह से मंगाओ। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ये चीज़ बदलाव होना चाहिए। आज आपको जरूर पैसा भाव ज़्यादा ऊंचा लगेगा बीज शीट के ऊपर, पर भविष्य के लिए आपका ही बनेगा ये माल। धन्यवाद। ओके सर।